तो अब बात करेंगे हम संरचनात्मक निर्मितवाद या त्रिज्य निर्मितवाद सिद्धांत किसने दिया। इसको सामाजिक और संज्ञानात्मक, है ना, यह निर्मितवाद भी कहा गया है। इसको किसको? जेरोम ब्रूनर को, है ना। तो अपने को सिर्फ इसके थोड़ा सा, अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आपके पास भी टाइम नहीं है। संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव, है ना, निर्मित खुद बना के सीखता है। और त्रिज्य निर्मितवाद मतलब अवस्थाएं कितनी थी? 1 2 3, 3 अवस्थाएं, इसलिए त्रिज्य निर्मितवाद बोला। किसको? जेरोम ब्रूनर को। इसने विकास को सतत माना है। क्या माना है? विकास को कंटिन्यू माना है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहता है कि विकास असतत होता है ना। क्या माना? विकास असतत होता है ना। तो ये अपने को याद रखना है। सही है। तो यहाँ पे विकास, मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था, मैंने सतत है या असतत, है ना। तो विकास क्या है? असतत मानता है जीन पियाजे, लेकिन जेरोम ब्रूनर सतत मानता है कि विकास कंटिन्यू होता है, बिना रुके चलता रहता है जिंदगी में, है ना, नॉन स्टॉप। अवस्थाएं कितने बताई? 3। कौन कौन सी? क्रियात्मक विधि निर्माण, इनएक्टिव मतलब 0 से 18 वर्ष में इनएक्टिव होकर बच्चा सीखता है। उसके बाद अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक मूर्त, यानी बच्चा खुद फेस टू फेस देख कर सीखता है। इसमें मूर्त प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। आइकॉनिक बोलते हैं 4 से 6 वर्ष का बच्चा है जो स्कूल जाने लायक बन जाता है। उसके बाद सांकेतिक सिंबल से सीखता है 6 वर्ष का बच्चा, संकेतों के माध्यम से। बताओ कि आप जा रहे हो, सिटी में जा रहे हो, रेड लाइट लगते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि रुकना है। ठीक है, संकेत है। जैसे आपको और ये संकेत दे दिया मतलब इधर जाना है, ये संकेत दे दिया इधर जाना है ना। तो ऐसी चीजें होती। ये संकेत दे दिया मतलब आपको पता लग गया कि जोड़ करना है, ये करना है मतलब बिठाव करना है। ये सारी चीजें मतलब क्या है? संकेत। संकेत से उसका दिमाग चलता है ना। संकेत को देख लिया, पूरा समझ जाएगा करना क्या मुझे, है ना। तो ये चीजें आ गई समझ में कि संरचनात्मक या निर्मितवाद या त्रिज्य सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने लिया। इसने संज्ञानवादी और निर्मितवाद दोनों चीजों पे बल दिया। संज्ञानवादी किसको बोलते हैं? जितनी भी मानसिक क्रियाएं वो सारी की सारी संज्ञानवादी है। निर्मितवाद मतलब खुद बच्चा निर्माण करके सीखता है। आज क्रिएटिव होते, गांव के बच्चे देख लो, खुद बच्चे खिलौने बनाएंगे, उसके बाद खेल की वस्तुएं बना लेंगे, उसके बाद जो उसको अच्छा लगे वो बना के खेल रहे। लेकिन सिटी में ला के दो, बना बनाया उसको तोड़ डाला, ठीक नहीं। लेकिन वहां पे बच्चा तोड़ता भी है, बनाता भी है, सारी चीजें, तो वो बच्चा ज्यादा अच्छा माना गया। अवस्थाएं कितने? 3, इसलिए त्रिज्य निर्मितवाद बोला। क्रियात्मक विधि निर्माण, बच्चा क्रिया ही करता है 0 से 18 वर्ष में और सीखता है। अनु प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक, मूर्त प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट देख कर फेस टू फेस रूप से उसके बाद सीखता है। और सांकेतिक सिंबल के माध्यम से सीखता है ना। दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद, है ना, सामाजिक निर्मितवाद। और ये क्या था? संरचनात्मक निर्मितवाद। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये है सोसाइटी, है ना, निर्मितवाद, त्रिज्य निर्मितवाद। और ये है सामाजिक, समाज को निर्माण, समाज के साथ में बच्चा अपने आप को निर्माण कैसे करता है, इसके बारे में लेव वाइगोस्की बताता है। इसमें बताया गया कि विचार और भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। जीन पियाजे में भी किया गया है। ये बोलता है कि जो लेव वाइगोस्की बोलता है विचार पहले आया, भाषा बाद में आई। और वो बोलता है कि जीन पियाजे भाषा पहले
विकास होता है, उसके बाद विचार बाद में, है ना। तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा ये कि विचार पहले आएंगे तभी तो भाषा सीखेगा, है ना। उसके बाद इसने एस सी एल शब्द का प्रयोग किया। एस का मतलब होता है सामाजिक, है ना, क्या होता है सामाजिक। एस का मतलब क्या होता है सामाजिक। सी का मतलब होता है कल्चर, मतलब संस्कृति, संस्कृति। और एल का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज, भाषा। तो जहां पर ये शब्द आ जाए सामाजिक, संस्कृति और भाषा शब्द, तो वहां पे ले वाइगोस्की करना है अपने को। कई बार सी टेट में आया हुआ है, सीईटी में पूछा गया, है ना। सी टेट में कई बार सेंट्रल लेवल की जो डीट प्लस बीकेवीएस, इसमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% आता है। और रीट में भी आता ही आता है ना। तो अपने को सामाजिक, संस्कृति और भाषा शब्द का प्रयोग इसने ले वाइगोस्की ने कहा कि समाज से सीखता है बच्चा, संस्कृति से सीखता है, अपने कल्चर कैसी, आस पड़ोस की, अपने समाज की कैसी है उनसे सीखता है, और भाषा उनकी कैसी है उनसे सीखता है बच्चा, है ना। तो इसके बाद बात करेंगे ले वाइगोस्की के अंदर विकास के 3 स्तर बताए, कितने 3। और इसमें भी जेरोम ब्रूनर ने भी 3 अवस्थाएं बताई, है ना। इसलिए त्रिज्य निर्मितवाद बोला है। कौन सा, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और सांकेतिक, है ना। और लेव वाइगोस्की के अंदर भी 3 है। पहला है वास्तविक विकास, रियल विकास कैसे हो रहा है, वास्तविक रियल विकास, है ना। और दूसरा है जेडपीडी, और तीसरा है संभावित विकास। ये क्या चीज है, तो इसके 3 है। वास्तविक विकास मतलब जो रियल विकास बच्चे का जो होता है, वस्तुओं को करके सीखता है बच्चा, है ना, है ना, आस पास पड़ोस से सीखता है ना, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। और उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या बनती है, संभावना क्या बनती, क्या बन सकता है। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि रियलिटी में वास्तविक विकास बच्चे का कैसे हो रहा है, इसके बारे में अपने तो बच्चा खुद क्या करेगा, करके सीखेगा बच्चा। उसके बाद जेडपीडी के अंदर क्या करेगा, निकटस्थ, निकटस्थ मतलब पास में कौन है, माता पिता है, परिवार है, आस पड़ोसी, दोस्त यार है, उनसे बच्चा सीखता है, इसलिए इसको जेडपीडी बोला है। उसके बाद संभाव्य विकास, उसके बाद इनसे सीखकर ज्यादा अपने आप को और परफेक्ट और नॉलेज जानने के लिए क्या करता है ये, मतलब MKO का प्रयोग किया। किसका, MKO का प्रयोग किया गया, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा, मतलब उसके बारे में कोई टॉपिक पढ़ रहा है या कोई ऐसी चीज है उसके बारे में और ज्यादा डीपली और अच्छे से क्लियर करने के लिए वो बड़े बड़े सीनियर जैसे माता पिता, दादा दादी, उनका सपोर्ट लेता है, शिक्षक का सहयोग लेता है ना। तो इसका MKO का प्रयोग किया गया है ना। और ये संभाव्य उसके बच्चे का जिंदगी में फिर क्या संभावनाएं बनती, वो क्या बनने वाला है, यहाँ से पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगती है। तो आपको समझ में आएगा, रियलिटी बच्चा खुद करके सीखता है, जेडपीडी में बच्चा दूसरों से सपोर्ट के माध्यम से सीखता है, और संभाव्य मतलब उसके बाद आगे क्या बनने वाला है ये संभावनाएं दिखने लगती, और माता पिता बोलने लगते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, है ना। और MKO में मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब और ज्यादा इसको क्लियर करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का सहारा लेगा, अपने आस पड़ोस सीनियर, दादा दादी, शिक्षक का सपोर्ट लेगा और सीखेगा। एक शब्द आता है पाड मचान या स्कॉल होल्डिंग, शब्द किसने दिया, तो जेरोम ब्रूनर ने स्कॉल होल्डिंग शब्द का प्रयोग किया। किसने, जेरोम ब्रूनर ने। लेकिन प्रयोग किसने किया, प्रयोग लेव वाइगोस्की ने किया। किसने किया, लेव वाइगोस्की। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका स्कॉल फोल्डिंग पार्ट या मशान शब्द का प्रयोग किसने किया, जेरोम ब्रूनर। लेकिन प्रयोग किसने किया, लेव वाइगोस्की ने। ये क्या होता है, मतलब सहायता प्रदान करने की तकनीकी, टेक्निकल सपोर्ट करने की, हो सकता है वो मशीन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसका टेक्निक जो मतलब उसको समस्या को समाधान करते हुए उसका सपोर्ट कर दिया, तो ये है स्कॉल फोल्डिंग। किसी को कोई बच्चे को जैसे नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे को, तो उसको क्या कर दिया,
कोई तरीका ऐसा निकाल दिया और ऐसा बता दिया कि इस माध्यम से वो सीख जाएगा, तो ये क्या है, स्कोल्ड फोल्डिंग है ना। लास्ट है पारस्परिक शिक्षण। इसमें शिक्षक और बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें समूह बनाकर क्या करते हैं कि डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मतलब इस जो ये टॉपिक था हमारे पास, इस टॉपिक से हमें क्या निष्कर्ष निकला, उसके निष्कर्ष तक जाते हैं डिस्कशन करके। तो ये पारस्परिक शिक्षण होता है। तो आपको समझ में आ गया वास्तविक शिक्षण मतलब रियलिटी बच्चा कैसे सीखता है, खुद करके सीखेगा बच्चा। उसके बाद ZPT परस्पर, इसमें बच्चा दूसरों की सहायता से सीखेगा, और संभाव्य में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी घर वाले करने लगते, मेरा बेटा बेटी ये बनेगा, है ना। ये उसके बाद MKO का प्रयोग किया गया। MK मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसका प्रयोग किया गया। ये अपने को देखना है इसके अंदर, लेव वाइगोस के अंदर इसमें विचार और भाषा का प्रयोग किया गया है ना, ये शब्द का प्रयोग किया है ना। ये चीजें अपने को पता होने। SCL का शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक संस्कृति और भाषा का प्रयोग किया गया है ना। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे अधिगम अपना लास्ट टॉपिक रहा है, अधिगम के पठार विकृति, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और यहाँ पे अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम कोई और नया टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम की पठार और विकृति, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लास्ट जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता रहेगा यहाँ से, क्योंकि अधिगम विकृति मतलब बच्चे को सीखने में क्या क्या समस्या आ रही, उसकी क्या कठिनाई आ रही, इसके बारे में है। इसका जो स्पेशली विशेष बीएड और विशेष BSTC में इसको बताया जाता है। अधिगम विकृति, डिस्लेसिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, है ना, ये शब्द इनका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अधिगम विकृति बोल सकते हैं या पठार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विकृति या पठार। मतलब विकृति मतलब प्रॉब्लम आ रही है उसको, पठार मतलब रुकावट आ रही है इसको। तो इस शब्द का प्रयोग, है ना, रोस ने क्या बोला, रोस ने इसके बारे में अधिगम विकृति या पठार के बारे में बोला, क्या बोला कि एकदम से अधिगम एकदम से रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। बस इतना से याद रखना। रोस ने क्या बोला, अधिगम एकदम से स्टॉप हो जाता है ना, ये शब्द इसने प्रयोग किया है ना। तो बच्चा क्या होता है कि बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो वो जल्दी जिंदगी में फास्ट सीखता है, उसके बाद मध्य में थोड़ा सा धीरे, उसके बाद वापिस कोई समस्याओं किशोरावस्थाओं के बाद में वो क्या करता है, वो वापिस कोई सपोर्ट बोल देता है नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, तो उसको और मोटिवेट मिलता है, कोई मोटिवेट कर देता, तो उसके बाद रिपीट वापिस उसका ये कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, और वो पढ़ने लगता है। ये चीजें वो जो काम करना चाहता है वो ये, तो उसका रुचि बढ़ जाती है। तो रोज क्या बोलता है, अधिगम एकदम से स्टॉप हो जाता है ना। अपन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे इसको, है ना। अधिगम के वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र कितने होते हैं, 4। पहला वक्र सरल वक्र, इसमें होता है सरल में जिंदगी लाइफ ऐसे है, बताओ नॉर्मल लाइफ चलती क्या, बेस्ट नहीं है। नतोदर या नतोदर नहीं, उन्नतोदर या नेगेटिव या उत्तल बोल सकते हैं उसको,
है ना। इसमें इसमें क्या होता है बच्चा, ये शुरुआत में क्या होता है, दूसरा और तीसरा उन्नतोदर हो गया, नतोदर, नतोदर ही है ना, हाँ नतोदर, नतोदर या अवतल, है ना, या बोल सकते पॉजिटिव, है ना, ये चीज। इसमें क्या होता है ऐसे, ठीक है। तो सरल रेखा बिल्कुल लाइफ में सरल रेखा होती नहीं है। इसमें पहले शुरुआत में क्या करता है, फास्ट सीखता है, उसके बाद धीरे हो जाता है, और इसमें धीरे सीखता है, बाद में फास्ट सीखता है। एक और होता है मिश्रित, क्या होता है 4 नंबर, ये मिश्रित, मिश्रित, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बात करेंगे अधिगम कृति हो गया, उसके बाद बात करेंगे इसके प्रकार। प्रकार होते हैं 3। पहला होता है धनात्मक, फिर होता है ऋणात्मक या नकारात्मक बोल सकते हैं, नकारात्मक, उसके बाद होता है शून्य, जीरो, है ना, ये चीज। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, बंदा कोई भी सीखता है तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव, पॉजिटिव सीखता जाता मतलब आगे बढ़ता जाता है। और कोई ऐसे होता है मतलब सीखता है लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाता, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, और जो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो क्या हुआ, शून्य हुआ, ठीक है, ये चीज। अब हम धनात्मक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब धनात्मक के अंदर क्या है, एक होता है, इसके अंदर बात करेंगे, एक होता है पार्श्व, मतलब वन साइड, वन साइड, डी वन साइड, मतलब क्या है कि वन साइड, एक तरफ, मतलब कोई सीखा इसका प्रयोग वन साइड ही कर पाएगा, है ना, वन साइड कर पाए। एक होता है दी पार्श, मतलब वो, मतलब ऐसा कोई चीज है कि मतलब उसका उपयोग गणित में भी कर लिया, उसका उपयोग कोई यूं कह सकते बिल्डिंग बनाने में भी कर लिया, मतलब पार्ट्स भी कर लिया, दोनों तरफ कर लिया। क्या है ये, दोनों तरफ, दोनों तरफ यूज, ठीक है। ये दी पार्श्व, इन दोनों को वन साइड पार्श्व और दी पार्श्व मतलब दोनों साइड यूज करना, ये इसके अंदर है। अब हम बात करेंगे, एक और हो सकता है इसमें, लंबात्मक। लंबात्मक कैसे, जैसे साइकिल चलाने वाला बाइक चलाना सीख गया, और बाइक वाला यूं समझ सकते हैं 4 व्हीलर सीख गया, तो ये मतलब बढ़ रहा है आगे, पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना। तो लंबात्मक मतलब सीखता जा रहा है ना, ये चीज। और एक और होता है ये क्षैतिज,
क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, जेंटल। हॉरिजेंटल मतलब उसको क्षैतिज बिल्कुल समान में सीखेगा। क्या सीखेगा? समान में। ये चीजें होती, यहां से क्वेश्चन आया नहीं, इंपॉर्टेंट आपको ये है द्विपार्श्विक और पार्श्विक, है ना, ये चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, बाकी इसमें अब अधिगम विकृति में हम पहली पढ़ेंगे पठन विकृति। क्या पढ़ेंगे? पठन विकृति। एक तो पठन विकृति होती, दूसरी होती लेखन विकृति, एक होती गणित, गणितीय विकृति। गणितीय विकृति में आपको एक ही पढ़ना है, डिसकैलकुलिया। क्या पढ़ना? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधी है, जोड़ बाकी गुणा भाग या एटीएम बैंक संबंधी प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ सकता है? एटीएम बैंक संबंधी प्रॉब्लम, है ना, लेन देन में, ये कह सकते हैं लेन देन। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, ये आ रहा है ना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में, है ना, ये आपको पढ़ना है। पठन विकृति के अंदर पढ़ने संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही, लेखन मतलब लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये अपनों को, इसमें जो पहला होता है डिसकैलकुलिया, है ना, क्या आएगा? वो हो गया डिसकैलकुलिया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्या आएगा? डिसलेक्सिया। क्या आएगा? डिसलेक्सिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसकैल डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि पठन विकृति, अपने को सीधा क्वेश्चन आएगा कि डिसलेक्सिया संबंधित है तो पठन विकृति बोल दे या पठन डिसएबिलिटी बोल दे, अक्षमता, है ना। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा बी को डी पढ़ेगा, ब को वह पढ़ेगा, पढ़ने संबंधी पठन मतलब पढ़ने संबंधी दिक्कत आ रही, गलत गलत पढ़ेगा, है ना, त्रुटियां करेगा, बीच में छोड़ देगा, पढ़ रहा है तो मत छोड़ देना, वाक्य क्या लिखते हैं, वाक्य बीच में छोड़ देना, बीच में छोड़ देगा, ये जो चीजें आएगी ये किस में आएगी? डिसलेक्सिया के अंदर। ठीक है, तो उसमें गलत पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, ब को व पढ़ेगा, है ना, प को फ पढ़ेगा, प को फ पढ़ेगा, ये चीजें आएगी और वाक्य बीच में छोड़ देगा, ये किस में आएगा? डिसलेक्सिया में। एक और आता है अपना, एक और है एलेक्सिया। क्या आता है इसी के अंदर? इसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, क्या? पठन विकृति के प्रकार। पहला पढ़ा डिसलेक्सिया, है ना, अब इसके बता दिया मैंने। दूसरी चीज होती है, दूसरा बी कर दो इसको, है ना, इसमें होता है एलेक्सिया। एलेक्सिया पहला क्या पढ़ा? डिसलेक्सिया, बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, गलत पढ़ता है ना, और इसमें क्या होता है? इसमें पढ़ने
और सीखने, क्या है, पढ़ने और सीखने में त्रुटि करता है। क्या करता है? त्रुटि। पढ़ता है, उसको सीखता भी है, पढ़ता है और सीखता भी है, पढ़ने और सीखने में गलतियां करता है, त्रुटि करता है। इसके अंदर एलेक्सिया के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आई, लेकिन डिसलेक्सिया इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये गणित संबंधी विकृति भी रिपीट हो रही है ना, एलेक्सिया। आगे देखते हैं डिसग्राफिया, है ना। आगे क्या देखेंगे, ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। अब लेखन विकृति के अंदर पढ़ेंगे डिसग्राफिया। क्या पढ़ेंगे? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया के अंदर क्या होता है, मतलब डिसग्राफिया के अंदर होता है गलत तरीके से लिखना। गलत तरीके से लिखता है बच्चा। लिखना, लेखन विकृति चल रही, लिखने की बात करेगा। यहाँ पे पठन पढ़ने संबंधी है, तो यहाँ पे सब पढ़ने की संबंधित आएगी। तो डिसलेक्सिया, एलेक्सिया किस के अंदर आएंगे? पठन विकृति के अंदर आएंगे। और लेखन विकृति के अंदर क्या आएगा? डिसग्राफिया, मतलब गलत तरीके से लिखेगा बच्चा, गलत तरीके से लिखेगा। जैसे उसको बोल दिया बेटा अ से अनार बनाओ, तो ये अ से अनार यूं करके, यूं और यूं और यूं, और यहाँ डंडा खींचना चाहिए, लेकिन यहाँ खींच देगा वो। क्या कर देगा? यहाँ। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो बच्चों को बोलता हूँ मैं कि यहाँ करो के, यहाँ खींचो डंडा, तो यहाँ खींचता है। आ बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर बीच में डंडा खींच देगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे कर देगा। तो ये क्या है? गलत तरीके से लिख रहा बच्चा। क्या कर रहा है? गलत तरीके से। तो ये डिसग्राफिया है बच्चे के अंदर। क्या है? डिसग्राफिया। तो इसको सुधारने के लिए अपन क्या करवा सकते? बार बार उसको ट्रेनिंग दे सकते, बार बार इसको ये सही लिखने के लिए हम इसको सपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली रूप से, है ना। ये चीजें डिसग्राफिया। आगे बात करते हैं, ये आ गया समझ में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? लिखने और पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम। लिखने और पढ़ने संबंधी जो प्रॉब्लम आएगी, बच्चा लिख रहा है, लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही और पढ़ने में भी दिक्कत आ रही, मतलब दोनों आ गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे चित्र बोल सकते हैं। चित्र बनाने में प्रॉब्लम आ रही, चित्र बनाने में प्रॉब्लम आ रही और लिखने में प्रॉब्लम आ रही। कोई चित्र बना रहा, बच्चे को बोल दिया पेड़ का चित्र बनाओ, ऐसे, ये ऐसे, तो वो पेड़ बना ही नहीं पाता है, ऐसे 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 कर देगा या कुछ ऐसा गलत बना देगा। तो लिखने और चित्र बनाने की समस्या आ रही किसमें? डिसप्रेक्सिया के अंदर। और डिसग्राफिया के अंदर गलत तरीके से बच्चा पढ़ता है, लिखता है। क्या है? जैसे अ से अनार बनाया तो ऐसे नीचे कर देगा, आ से आम बनाया नीचे कर देगा, तो ये गलत तरीके से लिखना है, डिसग्राफिया। और डिसप्रेक्सिया के अंदर लिखने के साथ, ये लिखने की बात कर रहे हैं, लेखन, तो लिखने और चित्र बनाने में प्रॉब्लम आ रही। और गणितीय विकृति में डिसकैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम आ रही। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना होगा। ये बिल्कुल अपने से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कई बार अपनों से भी गलती होती है, चित्र बनाने में या लिखने में दिक्कत आती है या पढ़ने में दिक्कत आती है ना, कई बार ऐसी चीजें होती है। तो आज टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसको आप अच्छे से करने की कोशिश करना, है ना। यह यहाँ पे टॉपिक पूरा हो चुका है। बाल विकास और हमने अधिगम दोनों पढ़ लिए हैं। आगे बात करेंगे, हम बुद्धि की बात करेंगे, है ना।
तो मात्र 32 दिन है अपने पास। कितने दिन है? 32 दिन। जो पढ़ाया अभी तक उसको शानदार तरीके से कंप्लीट करें, और टीचिंग मेथड में आपको बहुत शानदार करना है, जैसे साइकोलॉजी, इधर हिंदी, संस्कृत, ये आपके अन्य में आ जाएगा, पर्यावरण है, एसएस है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टॉपिक समान है, जैसे आकलन, आकलन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब एक ही बार पढ़ना है अपने को, बार बार नहीं पढ़ना है। मूल्यांकन, मूल्यांकन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब एक ही बार पढ़ना है। अच्छे से तैयार कर लो नोट्स, उसको बार बार रिवीजन करो और क्वेश्चन निकालो। उसके बाद CCE, ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है ना। उपचारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक व निदानात्मक, निदानात्मक, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं। आरटी, आरटी, एनईपी आ रहा है 2020, ये चीजें। तो कुछ चीजें जो बार बार रिपीट हो रही, तो अपने को एक जगह समेट लो, ताकि इसमें अलग पढ़ रहे हैं, उसमें अलग पढ़ रहे हैं, उसमें अलग पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो। टीचिंग मेथड में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो आप, है ना। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके।